नमस्कार। संगमखबर.com.np के संगम संवाद कार्यक्रम में अपने तमाम लोग के हार्दिक स्वागत करे छी। हम दिनेश संगम सब दिन जैसन हम सब फिर से नया विषय वस्तु के साथे समसामयिक विषय पर बातचीत करे के लिए उपस्थित हो चुकल छी। नेपाल के अवस्था विषम परिस्थिति में जा रहा है। एक तरफ एगो पार्टी चुनाव करावे के पक्ष में है तो दोसर पार्टी सब चुनाव न करावे के पक्ष में है और संसद पुनः बहाली करावे के पक्ष में रहल है। इस सब रसाकसी से आम नागरिक में एगो संघीयता प्रति नकारात्मक धारणा बढ़त जा रहा है। ओहू में भी स्थानीय सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरकार जोना से संघीयता के शुरुआत हो चुकल है, जे लगभग 5 वर्ष पार कर चुकल है संघीयता। लेकिन संघीयता आम नागरिक के अनुभूति से ज़्यादा वितृष्णा के रूप में बढ़े जा रहा है। इस संदर्भ में हम सब बातचीत करम आज। और नेपाल में ही चर्चा में रहल माँ दुर्गा के नाम से स्थापित भेल दुर्गा भगवती गाउँपालिका के विषय वस्तु, गाउँपालिका से संबंधित हरेक क्रियाकलाप के बारे में आज हम सब छलफल करे जा रहा छी। आज हमारा साथ में छत गाउँपालिका दुर्गा भगवती गाउँपालिका के अध्यक्ष अरुण कुमार शाह जी, उनका स्वागत करै छी। स्वागत है अध्यक्ष जी। धन्यवाद। पछिल्का समय नेपाल के स्थिति और नेपाल के राजनीतिक स्थिति विकराल रूप में एगो संघीयता के ही धराप में जाए वाला अवस्था सृजना कल गेल है। उससे अपने लोग संघीयता से उभर के आयल एगो जनप्रतिनिधि, एगो गाउँपालिका के अध्यक्ष, गाउँपालिका के प्रमुख के रूप में निर्वाचित भेल छी। अखनी के जे राजनीतिक रसाकसी से अपने लोग के ऊपर की पड़ रहा है प्रभाव? सबसे पहले कथी बात है कि देखल जाए ये नेपाल के इतिहास में जी राणा काल से लेके राजसंस्था से लेकर के अभी तक प्रजातंत्र, लोकतंत्र, अब गणतंत्र, ये बीच में कि जनता के कौन तंत्र में बेसी सुविधा संपन्न होए वाला है, वही खोजी में अभी तक ले संघर्ष होते हुए अभी तक हम सब अली जी। ये बीच में विभिन्न किस्म के आंदोलन सब भेल, प्रजातंत्र आयल, लोग के भी चाहना भेल कि न इस और जनता के अधिकार और मिले के चाहिए। ओकरा लेल फिर लोग संघर्ष कल तो गणतंत्र के लोग प्रयास कलक, गणतंत्र के लेल आंदोलन कलक। आंदोलन में बहुत आदमी शहीद भी भेलक जी। कथिला शहीद भेल तो हमनी के पूर्ण रूप से अधिकार मिले के चाहिए। वही पर संघर्ष भेल, बहुत जोर से आंदोलन भी चलल, बहुत आदमी शहीद भी भेल। ओकरा बाद उस शहीद भेला के आयल गणतंत्र आयल। गणतंत्र के स्थापना भेला के बाद 3 तरह के सरकार बनल। 3 तरह के सरकार निश्चित रूप से जे पहले के जे विकास के गति रहे, पहले के लोग के अधिकार के बात रहे, बहुत फर्क पड़ल है। ये से बुझायल कि ये आला के बाद बुझायल कि ना वास्तव में हमारा अधिकार है, वास्तव में हम देश में छी, हमारा अधिकार संपन्न भे गेली कह के ये लोग के प्रत्याभूत भेल। लेकिन अभी के ई जे प्रतिगमन भेल है, अपने के संसद विघटन भेल है, इन भी कानून में भी न है। खैर एकरा ले कानून के विवेचना तो सामान्य सर्वोच्च अदालत में होइए रहा है। हाँ, लेकिन ये जो है अगर टाइम पर हर एक चीज़ के टाइम पर यदि चुनाव हो तो देश के आर्थिक भार भी न पड़त। हाँ, और जो राज्य की जो गति है वही गति में वही बढ़िया से चलत करके हम सबके एगो आशा रहे। लेकिन ये प्रतिगमन भेला के चलते देश में आर्थिक अवस्था बढ़ल और संघीयता पर भी खतरा आ गेल कह के, मतलब सारा लोग के मन में ये चीज के चलायल है। अब जैसे संघीयता पर खतरा अपने भी कर रहा छी, ओकरा बाद आम नागरिक में जैसे स्थानीय सरकार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार बेसी हो रहा है कह के आम नागरिक में व्यापक रूप में तृष्णा एगो पैदा हो चुकल है। यही प्रति अपने की कहबे? देखा जाए लोग के की है कि अपने के कुछ के मानसिकता में रहे ओहन बात अबै छै। विरोधी जहाँ भी है शायद
अपने के केंद्र से लेके स्थानीय तक ले हर एक जगह जो विपक्ष के लोग है तो विपक्ष लोग ओकर गलत किस्म से परिभाषा देवे करते जी लेकिन हमरा अभी तक न बुझाला कि ओहन किस्म के आयल है। खैर ओकरा जे भ्रष्टाचार करते ओकरा ले संबंधित निकाय सब है। जनता भी देख रहा है कि हाँ पहले के अपेक्षा अभी के विकास की गति की है। कोई भी स्थानीय तह में अपने के विकास की गति जे ले है इससे पूर्व पहले कभी न ले रहे जी। और जनता के ई भी अखंती मन में की है कि हाँ वास्तव में हमनी के स्थानीय संघीय और अति के प्रदेश के बनला के बाद हम सब केकर कहाँ तक अधिकार है, हम सब कतेक अधिकार संपन्न छी कह के से बात है। लेकिन भ्रष्टाचार के बात है तो विपक्ष के काम के बात सबके उजागर करे के लोग कोई जब किसी को मुद्दा न मिलत तो भ्रष्टाचार के एगो मुद्दा उठा के लोग आगाड़ी बढ़ल। अब जैसे भ्रष्टाचार के स्थानीय सरकार सबके बात अपने के गाँव पालिका दुर्गा भगवती गाँव पालिका के अभी के अवस्था और पहिल के अवस्था में की फर्क देख ले छी? पहले के अवस्था में और अभी के अवस्था में बहुत ज़्यादा फर्क है कि अभी देखल जाए कुछ हम उदाहरण अपने के दे रहा छी। अभी लगभग 40 वर्ष से जी भलोइया में है कि अपने के बरहड़बा में है नदी कटान के चलते जी। कुछ मत्स्यरियों के लोग में है और नदी कटान के चलते अभी भी लोग देखल जाए तो बांध पर नहर पर और अन्य के दूसरा के जमीन में बैठ रहा है जी। हाँ लेकिन उस समय भी अपने के इ लोग के जमीन न मिले सकल। हम सब भी अला के बाद जमीन खरीद करके उ लोग के अब अपने के जैसे कि उदाहरण के रूप में ले जाए बरहड़बा में बरहड़बा हम सब 2 बीघा के हराहारी में जमीन हम सब खरीद के ली। वो अब माटी भर के हम सब प्लॉटिंग भी कर चुकल छी लोग के हस्तांतरण करे के लिए वो बहुत जल्दी अब हो जा रहा है। केहन कथी लाई जमीन खरीद ले छी खासे मेन है जो उ लोग के नदी कटान के चलते लोग के घर कथी है कि अपने के 3 टर्म 4 टर्म में लोग अपने एक जगह से दूसरा जगह तेसरा जगह घर उखाड़ के लोग ले गए जी। उ लोग के तो माली हालत जे कहल जाए उसे के अवस्था एतेक दयनीय हो गया है कि सिर्फ कमाए के और खाए के अलावा उसके और कुछ मतलब कि पैसा रहे के जगह हाँ पैसा भी न आर्जन कर सके थे न ओकरा पास हो सके थे कि जगह खरीद के हम जाओ अपना कह गया कौन सब के लिए हम सब जगह खरीद के लिए उ सब के हम सब देवे जा रहा छी। उन अवस्था के लोग अभी भी है तो उ सब के निश्चित रूप से कुछ फर्क पड़ल है। डोम बस्ती हम सब बनैली उ सब के हस्तांतरण करे जा रहा छी। वैसे ही अपने के माझी सब के लेल अभी देखल जा सके पचुरखी में रोडे पर लोग घर बना के रह रहा है जी। उसके अवस्था भी उन्हें दयनीय है। हम सब जगह खरीद प्रक्रिया में आगाड़ी बढ़ल छी। हम सब पूरे फाइल मंत्री परिषद में दे दिले छी। मंत्री परिषद से जे भी हमसे निर्णय होकर चलात अख्तियारी मिल जात वो तुरंत जगह खरीद के हम सब ओकरा घर बना के दे तो निश्चित रूप से कुछ फर्क तो है जी। जगह हमनी से के पहले गांव घर में जाइत रही है तो ए टोला से ओ टोला जाए में बहुत कादो हेलित रही है। बहुत कादो में हम सब हेल के जाइत रही यदि उसे में कोनो बीमारी पड़ जाइत रहलक है तो टाइम से निकल के हम सब अस्पताल न पुग सकते रही है। अब अस्पताल भी अति सुविधा संपन्न हम सब वो तरफ बना रहा छी। हाँ क्योंकि ये किस्म के तो बहुत फर्क पड़ल है ना और आगे वाला दिन में भी एगो से सुविधा संपन्न हम सब बनबै तो लोग के विकास के की हुई है हमने सुविधा की हुई है उस चीज़ के निश्चित रूप से उ लोग के में बुझते कि हाँ स्थानीय सरकार आला के बाद हमने से की फायदा भेल काफी सब। अब जैसे अपने कहली न कि विभिन्न योजना सब जे अपने जगह खरीद के और पछिलका समय बहुत जगह पर एहन हो गया है जे वृद्धा पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता है स्थानीय सरकार के आला के बाद में सामाजिक सुरक्षा भत्ता कभी भी टाइमली न मिल पा रहा है। यही संदर्भ में अपने गांव पालिका की अवस्था क्या है? तो कभी टाइमली के बाद कहते तो मेन है कि अपने के पहले रहा कि अपने के सिस्टम बैंकिंग सिस्टम न रहा और समस्या टाइमिंग में न मिले के कारण भी की हो जाती है कि अपने के जैसे हमने के अपना लाग रहा है कि गांव सभा टाइम पर न भेल। एक दूसर कथी है कि बैंकिंग प्रणाली में की है कि अपने के एक वार्ड के बांटे के लिए 2 दिन 3 दिन समय ले रहा है। पहले ये चीज़ सचिव के माध्यम से रहलक तो हर एक 2 दिन में
अपने के 2 दिन में पूरे पालिका में बटा जाइत रहलक है। जी ओकर की रहलै जय गो वार्ड है तय गो अपने के सचिव के जिम्मा में लाते, लेकिन अब तो उस सिस्टम में हट गेल ना। जी तो एकरा लेल तो अपने के बैंकिंग सिस्टम में गेला के बाद कम 15 दिन 20 दिन 22 दिन में एना की होइ छै कि पूरे पालिका भर में मिलल, एक वार्ड के समाप्त भेला के बाद दूसरका वार्ड के समाप्त भेल तेसरका वार्ड में। लेकिन हम सब तो प्रयास करै छी कि हम टाइमली सबके लोग के मिल जाए कह के। जी अब जैसे स्थानीय सरकार में अयला के बाद में पहले कृषि कार्यालय रहलक है एगो जिला में, स्थानीय सरकार दुर्गा भगवती गाँव पालिका कृषक के लेल कृषि में कैसन योजना सब आगाड़ी लायल है और लावे वाला है? सबसे पहले कृषक के लेल अपने के टाइम पर बीज बीजन, जी ओकरा बाद अपने के वो कृषक के लेल अपने के बोरिंग जी मोटर इस सब की व्यवस्था, यानी कि ओकरा पानी की व्यवस्था हमनी के मिलावे पड़ल। हम सब भी कुछ गत आर्थिक वर्ष में हम सब मोटर बोरिंग वितरण के लिए यही साल भी हम सब रख ले छी, और पुनः ये चीज के फिर रख ले छी कि जी कृषक के मेन तो बाली के पानी चाहिए, टाइम पर यदि पानी न है तो बाली न हो सकत है। और कृषक के कहल जाती तो टाइम ये हमनी के जो गाँव पालिका है, गाँव पालिका के जो अवस्था एहन है कि निरंतर रूप से कहल जाती है अब हर एक साल बाली उस सब के बाढ़ से नष्ट हो रहा है जी, या तो बाढ़ से नष्ट हो तो कभी सूखा से उस सब के प्रभावित हो रहा है। तो हम सब सिंचाई के लेल विद्युतीकरण के हम सब इस साल प्लानिंग रख ले छी, और विद्युतीकरण हम सब इस साल भी करब। और मोटर जी गत आर्थिक वर्ष में बटली, यहू आर्थिक वर्ष में बांटे जा रहा छी। और एक सिंचाई के लेल हम सब जे पालिका से संभव जे हो सकत है उते हम सबके प्लानिंग कर। अब जैसे मोटर बांटे के बात कहली है, मोटर केहन क्राइटेरिया बना के बांटे छी, केहन किसान लोग के मिले छै? जे किसान है जी किसान है जेकरा कम हम सब क्राइटेरिया रख ले छी कि 2 बीघा से ऊपर जेकर जगह है जी, वो आदमी के, या नहीं है तो यदि 4 आदमी मिल के अगर एक जगह मतलब कि हाँ 2 बीघा हमनी के प्लॉटिंग है, वन किस्म के लोग आ रहा है, वन किस्म के हमनी के लोग दे रहा तो हम सब वो आदमी के दे रहा है। और बीज बीजन के अवस्था तो बहुत कमजोर है, बीज बीजन तो किसान के समय से कभी भी न मिले है। अब अभी जे अपने के गहूम तो बढ़ गया है, कुछ दिन के बाद में धान के बीज बीजन के अवस्था है, उस समय के लिए प्लानिंग केहन है? हम सबके मतलब ऐसे गत आर्थिक वर्ष में ले जाना कुछ कोरोना के चलते हमसे टाइम पे बीज बीजन अति उपलब्ध करावे सकते, लेकिन ये अभी हम सब बीज बीजन के लिए हम सब ऑर्डर कर चुकल छी जी। ई गहूम कटैत हम सबके धान के जो बिया होइ छै उ सबके हम सब किसान सबके उपलब्ध करा देब। एकरा लेल हम सब ऑर्डर कर चुकल छी। और बाकी के लेल अपने जो है हम सब प्रयास की होई छै कि ये स्थानीय सरकार जो है अभी हम सब ये अभ्यास कर रहल छी, ये अभ्यासी के प्रक्रिया में है, तो बहुत कुछ के सीखे मिल रहा है। वही सीखला के बाद हम सब जो सीख रहा छी उ चीज के हम सब यहाँ के जनता में हम सब लगानी कर रहा छी। अब जैसे अभी संघीयता के अभ्यास चल रहा है, उस संदर्भ में कर्मचारी से जनप्रतिनिधि के कितना सपोर्ट मिल पा रहा है कि न मिल पा रहा है, क्या अवस्था देखा जाए? मेन कथी की दक्ष कर्मचारी तो कुछ न भेला के चलते वास्तव में बहुत बड़का समस्या आयल है। ये जोन तह के सरकार है वही तह के हिसाब से कर्मचारी जैसे कि अपने मानल जाए हर एक जगह जहाँ भी सूबा का दरबंदी वहाँ खरदार से काम चलाए पड़ रहा है। जहाँ उप सचिव के दरबंदी है वहाँ मतलब अधिकृत भी न है, सूबे से भी काम चलावे पड़ रहा है। एहन किस्म के है कर्मचारी के भी खाँचो है। और नया जो है तो नया में जनप्रतिनिधि भी उतना कहल जाते कि पूरे परिपक्व से बात न है। एक वास्तव में स्थानीय सरकार के सक्षम करे के लेल जनप्रतिनिधि के साथ साथ कर्मचारी के भूमिका अहम होइ छै। यदि कर्मचारी के सपोर्ट न मिले छै, यदि कर्मचारी के दक्ष कर्मचारी से न मिलल तो समस्या उस जगह बहुत बड़का समस्या सब आयल है। और कहते कि विगत के दिन में आ सकै छै, लेकिन ये नेपाल सरकार के
दायित्व बने छी कि हाँ जब हम सब ये 3 तरह के सरकार हम सब स्थापना कैली तो दक्ष कर्मचारी सबके पठा दूँ कि हमर देश बहुत जल्दी समृद्धि के तरफ केना बढ़तै, अच्छा केना अगाडि बढ़तै, यहाँ हमर जनता केना सुखी रहतै, उ सब के लेल सोचनाइ अब बहुत आवश्यक पड़ै। अब कर्मचारी के साथ साथ एगो महत्वपूर्ण जे देश के आगाड़ी बढ़ावे के लिए शिक्षा क्षेत्र रहा है। पछिलका समय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मुख्यमंत्री के भी साइकिल बांटे के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत चलल। दुर्गा भगवती गाँव पालिका शिक्षा में रौतहट जिला में सबसे आगाड़ी रहल भी है, इतिहास में भी रहल है। लेकिन पछिलका समय दुर्गा भगवती गाँव पालिका शिक्षा के आगे और बढ़ावे के लिए की सब योजना रखले है, कैल रहल है? मुख्यमंत्री जी के योजना रहे बेटी बचाओ अथी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का की योजना रहे। उनका साइकिल वितरण का भी कार्यक्रम है। शायद वो उन लोग से पहले हम सब कार्यक्रम कैले थी। साइकिल बटली 8-9 कक्षा के छात्रा सबके हम सब दिली साइकिल वितरण कैली। और हम सब भी बार बार आग्रह कर छी कि अपना लड़की सबके ले आओ स्कूल में पढ़ाओ, सुविधा सब हमनी के जे पालिका से सुविधा होती सेहू देव को हम सब कैली। लेकिन ये बीच में हम सब के देखली कथी कि जब बच्चा सियान होता है, जब लड़की सियान होता है तो गार्जियन से कहते न पढ़ावे के ते चांसो हम देख रहे कि अब ज़्यादा हो रहा है। कथी ला कि बच्चा जात कहाँ जात केने जा रहा है, ये सब मानसिकता से की हुई गार्जियन के हटावे पड़े। जितना बेटा के अथी लाइक करे उतना बेटियों के लाइक करे पड़े। चूँकि दोनों जे है समान रूप से जब तक न मान भाई तब तक हमारे समाज जो है से आके शिक्षित न बन सकते। यही में औरत की भी उतने भूमिका हो कोनो चीज के अपना घर के बढ़ावे के लिए घर के बचाव करे के लिए औरत के भी उतने भूमिका हो जितना कि मर्द के मानल जाए जी। यही के लिए हम सब भी बीच में विभिन्न कार्यक्रम सबके ले ली कार्यक्रम ले आइए रहल छी और कार्यक्रम सब करिए रहल छी। जैसे कि हम सब साक्षरे बनावे के लिए जैसे शिक्षा क्षेत्र में ठोस एगो कोनो कार्य योजना जे अपने के शिक्षा क्षेत्र में हम सब ठोस योजना अभी हम सब फिर उस नया शुरू कर की लिए कि साक्षर बनावे के लिए 0 क्लास से 5 कक्षा तक ले जी हम सब प्रत्येक बच्चा के जैसे अभी हम सब कार्यक्रम कर ले रही कुछ दिन पहले वो कार्यक्रम हम सब निरंतर रूप से लेके चलब। ओकरा ड्रेस जूता मतलब ड्रेस हो गया जूता टाई बेल्ट लगा तो ये सब जो सामग्री हुई है वो सब हम सब वितरण कर लिए और निरंतर रूप से हम सब लेके चलब। कहते लगे हमारे पालिका के साक्षर बनावे के है जी। और एगो हम खास करके गार्जियन से की अपील करे चाह रहा जी कि अपने के जो मानसिकता में है कि हमारे बोर्डिंग में पढ़ाए तो नीमन पढ़ी नीमन बच्चा के शिक्षा मिले से बात छोड़ दो, अपने सरकारी स्कूल में भी ले आओ, सरकारी स्कूल में भी पढ़ाओ। वही में जेना अपने लेके जाए टाइम पर बच्चा सबके लेके जाए नाश्ता लेके जाए फिर ले आवे जाए तो उ तरीका ओकर ओहन किस्म के तरीका सरकारी में भी तरीका ध्यान दिउ न अपने बच्चा सबके ले आओ भीतर ले जाओ ओकर फिर टाइम पर ले जाओ कह के ये देखू तो ऑटोमेटिक है कि शिक्षा का स्तर बढ़बे करते। जब तक बच्चा के गार्जियन एक्टिव न होता है तो बच्चा शिक्षित हो न सके। अब जैसे मान लो कि हम सरकारी स्कूल में हम नाम लिखा दिली हम पठा दिली बउआ जब तू जा स्कूल में हमार बउआ कहाँ गेल कौन अवस्था में है कथी करत है हमरा चाखे न कैली। एक दोसर कथी बच्चा आयल तो कथी पढ़ला की है पढ़ला न पढ़ला कोनो ओकर केयर न कैली। वे बोर्डिंग पढ़ाबे हरेक चीज के केयर करे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाबे तो केयर न करे पड़ले होता अहाँ करू ना। हाँ बाकी बात अहाँ के शिक्षा में स्तर होती तो हमसे के कंप्लेन करू हम सब आगाड़ी बढ़ के अहाँ के न करब तो हमसे भी दोषी है जी। लेकिन अपन बच्चा के तो रास्ता देखाबे तो कुछ तो अपने के योगदान कर ही पड़ते ना। जैसे अपने गाँव पालिका के अध्यक्ष और गाँव पालिका के वो प्रमुख अभिभावक के रूप में छी गाँव पालिका के विकास निर्माण समग्र रूप में गाँव पालिका के काम करवाई से कतेक संतुष्ट छी? विकास निर्माण तो हम सब के तरफ आगाड़ी बढ़ रही छी और निरंतर रूप से तो चलते रहते। जैसे कि विकास निर्माण में अपने के की है कि हमसे बागमती नदी झाँझ नदी और डोरी नदी से इतने प्रभावित छी कि हमनी के जब तक एकर
जोखिम मुक्त न बनबै तब तक हमने के बहुत बड़ा समस्या है। जैसे देखल जाए अपने कतेक संतुष्ट छी काम करवाई से, उ सब तो एगो समस्या हो गेलै। अभी तक के हिसाब से हम सब बहुत अपने आप के संतुष्टि भी कर रहा छी। लोग से भी हम सब पूछ रहा छी कि हाँ कहाँ काम है, जनता के भी यहाँ है कि ना, पहले के अपेक्षा बहुत काम भेले, संतुष्टि वो लोग के है। जैसे और जनता के संतुष्टि के हिसाब से हमनी के संतुष्टि है। और स्थानीय तह में व्यापक भ्रष्टाचार के हाला और विभिन्न बात सब बाहर आबैया, लेकिन ई गाँव पालिका में दुर्गा भगवती गाँव पालिका के बहुत बात जे है अंदर रहिया। एगो तानाशाह के रूप में अरुण शाह के आम लोग में एगो छवि है, ए प्रति की कहबै? ई जे भी अगर कोनो बात कहले है या मन में रखले हो सर, मतलब कि बहुत खराब बात हमरा सोच के हिसाब से बहुत खराब बात है। हम यही समाज के लड़का छी जी, सब दिन से सब लोग के बीच में रहल छी और निरंतर रूप से हरेक के सुख दुख में हम आयल छी। आज जनप्रतिनिधि बन के मैले इससे पहले हुओ हाँ सबके हम सुख दुख में आयल छी, तो तनाशाह के तो बातें ना आ सके छै। हाँ, यदि कोनो आदमी के हो सके छै सबके काम न भेल होते, सबके आशा न पूरा भेल होते, तो वो आदमी के परिभाषा कर सके छै, वो कहले होते चाहे करत होते कह के है ओहन हो सके थे। लेकिन ओहन किस्म के ना हमरा लेल जेन कदे कि 24 घंटा मतलब हम सेवा करे लेके तैयार छे। हमर घर मतलब घर के दरवाजा 24 घंटा हमारा अथी उ लोग के लिए सब के खुला है जी। ई आम नागरिक के कुछ लोग के जे अपने प्रति के एगो धारणा रहल है, लेकिन अपने के गांव पालिका के ठोस योजना बीतल समय में जे अपने कर चुकल छी और आगामी योजना एगो ठोस योजना जे गांव पालिका में देखावे सके कि हाँ अरुण शाह एगो जनप्रतिनिधि भेल समय एहन योजना बना देलन जे उनकर नाम रहे, ओहन ठोस योजना की रहल है अपने के? तो सबसे बड़का ठोस योजना हम एगो अपना पालिका के लिए अभी हम सब लागल छी, जैसे कि अपने के निश्चित रूप से बागमती नदी के और ये सब नदी के चलते हम यहाँ के जे लोग है गरीबी से गुजर रहा है, इनमें बहुत बेरोजगार है। एकरा लेल हम सब सबसे अभी जे कदम हम सब उठैली और मतलब वो आगाड़ी बढ़ रहा है पर कि औद्योगिक क्षेत्र में हम एकरा दुर्गा भगवती गाँव पालिका में औद्योगिक एगो क्षेत्र बनाए, ग्राम औद्योगिक ग्राम योजना नेपाल सरकार द्वारा है, तो हम सब ओहि में आगाड़ी बढ़ल छी। औद्योगिक क्षेत्र एकरा बनावे के लेल ओकरा लेल लगभग 10 बीघा के हाराहारी में जमीन चाहिए। हम सभी ओकर एगो अध्ययन में लागल छी कथी ला कि वही अगर हम सब खोल ले छी तो यहाँ के लोग जो है वो बहुत बेरोजगार है, 400-500 के हाराहारी में बेरोजगारी समस्या के समाधान तो होता है। बहुतों वही देखला के चलते बहुत आदमी तो आगाड़ी बढ़ते ना रोजगार में तो लगता है। और दोसर में कथी कि हम यहाँ एगो बस स्टैंड के भी हम सब बहुत तुरंत डिक्लेयर करेली है, बस स्टैंड भी बनावे जा रहा छी। प्ले ग्राउंड भी है, अब जगह यहाँ न भेला के चलते हमने के एलानी जमीन न भेला के चलते जगह तो कहीं खरीदे पड़ते, तो वो जगह खरीदे के प्रक्रिया में हम सब भी आगाड़ी बढ़ छी। तो वो अभी तत्काल ये सब ठोस योजना हम लेके हम आगाड़ी बहुत बढ़ रहा छी। अंत में अपने गाँववासी के ई दुर्गा भगवती गाँव पालिका वासी के, जिला वासी और जनप्रतिनिधि लोग के ई संघीयता कार्यान्वयन के फेज में रहल अवस्था में संघीयता के केना मजबूत करैत जबै, इस संदर्भ में की कहे चाहबै? ग्रामवासी के लेल, जिलावासी, देशवासी के जब तक अपने के कोई भी प्रतिगमन के विरुद्ध में एकजुट होकर न लड़बै तब तक एहन किस्म के संघीयता के जे खतरा रहते वो खतरा कहियो कायम रहते। एक खतरा के हटावे के लिए तटस्थ हो के यदि कोई भी गलत कर रहा है, कोई भी पार्टी गलत कर रहा है, कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है, ओकरा पर एकजुट होके ओकरा आवाज उठावी पड़ते। और अंत में एगो बात, हम ये दुर्गा भगवती गाँव पालिका के एगो बच्चा छी और
बचा के तो रही, अपने से भी हमने के दुलार प्यार दियो और अपन अधिकार जो चीज को बचा पर उ सदैव कायम राखू कह के ये अंतिम हमर है। धन्यवाद अध्यक्ष जी जे हमनी के कार्यक्रम में समय दिली, अपन व्यस्त समय के बावजूद भी हमनी के कार्यक्रम में समय दिली, एकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपना पालिकावासी के दू शब्द राखे के मिलल, एकरा लेल बहुत बहुत अपनों के बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकवृंद, हम सब अभी बातचीत करते रही है दुर्गा भगवती गाँव पालिका के अध्यक्ष, गाँव पालिका प्रमुख अरुण शाह जी से। गाँव पालिका के समग्र विकास, गाँव पालिका के आगामी रणनीति योजना सबके विषय में बातचीत कैली है। फिर से अगिलका हफ्ता नया विषय वस्तु के साथ उपस्थित होबे करम। तब तक के लिए कार्यक्रम संगम संवाद से हम दिनेश संगम के विदा दियो। नमस्कार। सुनते रहूँ, देखते रहूँ और पढ़ते रहूँ। संगमखबर.com.np।